नमस्कार बागवान भाइयों, जेडी ऑर्चर्ड में आपका स्वागत है। मैं दिनेश नाइक। कुछ दिन पहले हम लोगों ने वूली एफिड पे वीडियो बनाई थी, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ एक जो ट्रीटमेंट बताए थे उसमें एक स्टिकी टेप भी था। तो आज कल हमारे पास पहुंचा है, इवन परसों कल पहुंचा है। तो हमने कल ही कुछ लगा दिया था, कुछ आज लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक लाइव आप लोगों के लिए भी बनाते हैं। ये स्टिकी रोल अभी तो काफ़ी कामयाब लग रहा है। यूँ आप देख पा रहे हैं कि इंसेक्ट अगर कहीं से उड़ के भी आ रहा है तो इस पे चिपक रहा है। अब बाकी वूली एफिड जब ऊपर से क्रॉल करेगा नीचे को, तो अब देखते हैं कि कितना कामयाब रहता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि वूली एफिड है चूसने वाला कीड़ा, सकिंग इंसेक्ट, जो आपका बड भी डैमेज करता है, प्लांट की ग्रोथ को भी कम करता है। इन सारी चीज़ों पे ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो जैसा मौसम चल रहा है बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, ये बीमारी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है बगीचों में। और अब जैसे आप लोगों को पता ही है कि विंटर में वूली एफिड प्लांट से नीचे की तरफ स्क्रॉल करता है, रूट्स में जाता है। तो ये टेप लगाने का मकसद यही होता है कि ये जड़ों में ना जाए। अदरवाइज आपने देखा होगा कि नर्सरी में भी जब आप प्लांट लेते हैं तो गांठों वाली जड़ें होती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि उसमें आपका वूली एफिड होता है, तब ज़्यादा इशू रहता है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको लगाना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, तो ये टेप आएगी। इस टेप को आपने, मैं निकाल के बताता हूँ, इतनी चौड़ी होगी लगभग। तो आपने इस तरह से रोल करके इसको, ये दोनों तरफ से अगर मैं दिखाऊं आपको, इधर से भी इसमें ग्लू लगा होता है चिपकने वाला, और इस साइड को भी, बोथ साइड ग्लू होता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से, हमने यून रोल ख़त्म कर लिया अभी लगा के, इस तरह से लगा के इसको ओवरलैप करना है। ओवरलैप करने के बाद ये इस तरह से चिपक जाएगा। यूँ आप अगर देखो यहाँ नज़दीक से, जैसे ये छोटा सा इंसेक्ट, ये मक्खी है, इस पे चिपकी है, तो ये भी इसी में जम चुकी है। इसको निकालना भी मुश्किल है। तो इस तरह से जो भी इंसेक्ट इस पे चिपकेगा वो यहीं पे मर जाएगा। अब देखिए, जैसे ये प्लांट है, अगर मैं आपको दिखाऊं, कल भी मैंने, वो परसों भी आपको वीडियो में बताया था कि जैसे वूली एफिड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए नज़दीक से अगर आप देख पाए, तो ज़्यादातर ये नई ग्रोथ पे होती है या वीक शूट पे होती है। और सोर्स इसका मैंने आपको बताया था कि जैसे गाला का प्लांट है, यहाँ आपको दिख रहा होगा बर्न नॉट है, तो बर्न नॉट पे ये ज़्यादा छिपे रहते हैं और ग्रोथ पे। और जैसे जैसे इस प्लांट का लीफ फॉल होगा, तो लीफ फॉल के साथ साथ ये नीचे को आना शुरू हो जाएंगे रूट्स की तरफ। और अगर जैसे आप ये देख पा रहे हो नज़दीक से, अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4, एक छोटी सी ब्रांच पे 4 जगह इन्होंने कॉलोनियाँ बनाई हैं। तो हर एक जगह पे अगर आप यहाँ नज़दीक से देखें, जूम करिए, ये अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये तो इसमें ये लाल ब्राउन से ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट है, यहाँ देखे 7 8 है। ये मारने पे भी ये इसका ब्लड यूँ दिखेगा आपको, अगर आप जूम करके देखें तो 1 2 3 4। तो ये छोटी सी 4 5 इंच की टहनी पे भी, 3 4 इंच की टहनी पे भी 4 कॉलोनी बनाई है इन्होंने। तो ये इससे आस्ते आस्ते नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ से, ये जब यहाँ पे आएंगे तो इनको यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो इनको इसके ऊपर से ट्रैवल करना पड़ेगा। जब इसके ऊपर से ट्रैवल करेंगे तो आपका इसमें चिपक जाएंगे। तो चिपकने से आपका वो रूट्स में नहीं जाएंगे। बाकी रूट्स का क्या रहता है आपको पता ही है, जैसे जब यहाँ से एंटर करते हैं तो विंटर में ऑलमोस्ट 1 2 मंथ के लिए, 1.5 2 मंथ के लिए विंटर में यहीं रहते हैं, यहीं पे एग लेइंग करते हैं। और जब
ये आपका स्प्राउटिंग शुरू होती है मार्च के आसपास, फिर वो एग इनके हैच होके ऊपर को आ जाते हैं, फिर ये फिर से दोबारा ऊपर प्लांट में ट्रेवल करते हैं। तो इनका लाइफ साइकिल इसी तरह रहता है, या तो ये पेड़ों में ही कहीं पे जहाँ बर्नआउट है, कोई प्लांट डैमेज है, वहीं पे ये सोर्स ढूंढ लेते हैं, सर्दियाँ वहीं काटते हैं, वहीं एग देते हैं, वहीं हैच होते हैं, और वहीं से दोबारा ये जो ग्रोइंग सीजन होता है आपके फ्लोरिंग फ्रूटिंग, तो वहीं पे चलते हैं। अदरवाइज़ ये इस जो आपकी मेन ब्रांच होती है, स्टेम होता है, इसके थ्रू ये ट्रैवल करते हैं। जब ट्रैवल करेंगे तो इस पे चिपक जाएंगे। तो ये सोर्स है। बाकी इसके लिए मैं पिछली वीडियो में भी शायद नहीं बोला हूँ, तो एक दूसरा क्या है कि आप लोगों का रहता है कि जो बाहर की कंट्रीज़ में, यूरोप में, यूएसए में रूट स्टॉक इस तरह से डेवलप किए थे ये इस बीमारी को देखते हुए कि भाई वो जो सर्दियों में नीचे जाते हैं वो इस तरह का एक रूट स्टॉक इन्होंने पैदा किए थे। एम सीरीज़ में भी है, अगर मैं बात करूँ MM111, MM793, MM106, M116, ये 4 रूट स्टॉक है। M9 पे लगता है बहुत ज़्यादा वो उसमें आपका रूट्स में भी इशू रहता है वूली एफिड का, पर ये जो एम सीरीज़ के मैंने 4 स्टॉक बोले हैं इसमें कम वूली एफिड है और जिनेवा में तो ऑलमोस्ट सारी सीरीज़ में वूली एफिड नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि चाहे अगर आपने उस सीरीज़ के रूट स्टॉक लगाए हैं उनके रूट में नहीं होगा, पर जो आपने वैरायटी लगाई है ऊपर उसमें भी आपका वूली एफिड का अटैक है। तो मतलब आपने क्या करना है, बेशक अगर आप इस तरह का रूट, ये तो एक्चुअली सेडलिंग पे प्लांट है, तो अगर आपके रूट स्टॉक पे भी फार्मिंग कर रहे हो, नए ग्रोवर है जिन्होंने एचडीपी लगाए हैं, रूट स्टॉक पे ही खेती कर रहे हैं, बेशक उन्होंने इस तरह के पौधे लगाए हैं जो रूट स्टॉक को रेजिस्ट करते हैं, इस तरह के रूट स्टॉक अगर लगाए हैं, पर जब ऊपर उनकी कैनोपी है, जो मर्जी वैरायटी है, ऊपर अटैक करते ही करते हैं। कुछ एक वैरायटियाँ हैं वो जो यहाँ पे कमर्शियली ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, वो वैरायटियाँ रेजिस्ट करती है। वो आपका अगर वो वैरायटी आपने लगाई है तो उसमें आपके ऊपर नहीं आता है। तो ये एक्चुअली इस तरह से एक इसका वे है जो मैंने वीडियो में बताया था, आप वहाँ भी देख ले कि बहुत सारे तरीके हैं इससे बचने के, इसको ठीक करने के। ये तरीका उनमें से एक तरीका है जो आपका इको फ्रेंडली है, और आपका अगर आपने इंसेक्टिसाइड कम यूज़ करना है, हमने अभी फ़िलहाल इसको यूज़ किया है, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि खासकर सीडलिंग में कि नीचे हम थिमिड डालेंगे, अगर क्योंकि अब हम थोड़े लेट हो चुके हैं हालांकि, पर इसमें भी इसमें तो लीव्स फिर भी है, पर जिन प्लांट में लीफ फॉल हो चुका है उसमें तो ऑलरेडी ये रूट्स में जा चुके हैं, मतलब नीचे रूट जोन के आसपास जा चुके हैं, पर इसमें अभी पत्ते हैं। तो आप टाइम रहते, जिनके पत्ते हैं बगीचों में, वो टाइम रहते इसका यूज़ कर सकते हैं, बट अभी इसका एक्चुअल रिजल्ट हमारे पास भी नहीं है। हम शेयर करेंगे फीडबैक कि ये स्टिकी टेप कितने टाइम चलती है, कितने टाइम इसकी जो ये गोंद है, गम है, कितने टाइम ये चलता है, बारिश में चलता है, धूप में ख़राब होता है, नहीं होता है, और इस पर कितने इंसेक्ट हम इसमें कैप्चर कर सकते हैं, इससे कम होता है, नहीं होता है, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। पर हाँ, ये उन सब तरीकों में से एक तरीका है जिससे आप कम कर सकते हैं, और इंसेक्टिसाइड आप अपने बगीचों में कम यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने फ़िलहाल ये किया है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन रहेगी वो रहेगी, हम खासकर उन पौधों में जहाँ से लीफ फॉल हो चुका है, हम नीचे रूट जोन में थिमिड डालेंगे, ताकि वो आपके जो पर्टिकुलर छोटे पौधे हैं खासकर, या रूट स्टॉक है, उसमें जो उनका रूट का जोन रहता है उस पर अटैक ना करे, उतना सा एरिया हम उससे कवर करेंगे। उसके बाद हम ऑयल का स्प्रे करेंगे, और जहाँ ज़्यादा अटैक है उसके साथ ऑयल के साथ हम इंसेक्टिसाइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है वो यूज़ करेंगे। तो ये है, तो हमने खासकर जिन जिन पौधों में ज़्यादा अटैक दिखा हमें, उस पर हमने ये टेप लगाई है। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी बागवान भाई है, कि समय रहते हुए अगर आपका लीफ फॉल ऑलमोस्ट 10-20% हुआ तो आप लगा सकते हैं, पर अगर जिनके 50-60% लीफ फॉल हो चुका है तो हालांकि मुझे नहीं लगता कितना फ़ायदा देगा। तो पत्ते रहते हुए जब तक सैप फ्लो ठीक चला है, क्योंकि ऑब्वियस है ऊपर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि सैप जब प्लांट डॉर्मेसी में होता है तो एक तो ठंड रहती है और सैप मूवमेंट भी नहीं होती, तो उनको खाने के लिए ऊपर कोई सोर्स नहीं मिलता, तो उसी वजह से वो रूट में जाते हैं। और ये जो इनका लाइफ साइकिल है, इसी तरह से ये डॉर्मेसी में, जब प्लांट डॉर्मेसी में होता है, विंटर में जब पौधा होता है उस टाइम ये
छुपे रहते हैं, वो चाहे जख्म हो, बर्नआउट हो या मिट्टी हो, और जब आपका स्प्राउटिंग होती है तब बाहर निकलते हैं। तो आपने इसके लाइफ साइकिल को ध्यान में रखते हुए इसका यूज़ करना है। तो ये था स्टिकी टेप से रिलेटेड। बाकी मैं आप लोगों को, और बड़े पेड़ों में भी आपने ऐसे ही लगाना है। अगर यहाँ दिखाऊं मैं आपको, तो इस तरह से हमने ये लगाया है चारों तरफ से। इसमें भी आपको कहीं कहीं नज़र आ रहे होंगे इंसेक्ट कि अभी इस पे आए हैं, पर हम अगर देखें तो, अगर क्लोज से देखें, क्लोज से दिखाइयो, तो अभी ऐसा कोई भी इंसेक्ट इसमें नज़र नहीं आ रहा है कि भाई वूली एफिड हो। शायद से ये वाला लग रहा है ब्राउन और रेड सा हल्का सा। हाँ, मतलब थोड़ा है अभी। अब इसका एक्चुअल रिजल्ट आपको 1 वीक के बाद पता लगेगा। और इसको जब आप ओवरलैप करते तो यहाँ कोशिश करें कि इसको ज़्यादा करें। हमने थोड़े थोड़े किए थे कहीं पे, तो वो खुल जाते हैं, हवा के साथ निकल रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी लाइव में। आप लोगों को फ्रूटफुल लगा हो और लगता हो कि ये बाकी बागवान भाइयों के फ़ायदे का है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें मैक्सिमम, ताकि सभी लोग इसको देख सकें। और बाकी इसके एक्चुअल बेनिफिट के रिगार्डिंग हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।